ओम। मनुष्य के समग्र जीवन का स्वरूप क्या है? देखिए, प्रकृति अनादि है। अनादि से मतलब हमेशा से थी, है, रहेगी। बहुत से परिवर्तन हुए, निर्माण हुआ, विनाश हुआ, पालन पोषण, सृजन, उत्पत्ति, निष्पत्ति, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आकाश में न जाने कितने तारों का नाश हुआ, न जाने कितने तारों का निर्माण हुआ। ये निर्माण और विनाश की प्रक्रिया निरंतर जारी है, कंटिन्यूअस। तो इस प्रकृति में हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। एक समय था कि पृथ्वी और सूर्य और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी थी और फिर इस पृथ्वी पर नाना प्रकार की गैसें, नाना प्रकार के वायुमंडल का निर्माण और नाना प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड और नाना प्रकार के जीवन का निर्माण होने लगा था। एक कोषीय जीव, बहुकोषीय, द्विकोषीय जीवों का निर्माण हुआ। प्रकृति जो है पृथ्वी की, वो जीवनदायिनी है। यहाँ जीवन ही जीवन है। हम गेहूँ, दाल, चावल के बीजों को मिट्टी में डालते हैं तो वो जीवंत हो उठते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो ऊर्जा का स्रोत है। वो ऊर्जा को प्राप्त करके पेड़ पौधे वनस्पतियों का पोषण होता है, जीवन का निर्माण होता है विभिन्न आयामों में। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं कि आदि मानव से मानव का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज जंगली थे, वनों में रहते थे, वो आदि मानव थे। फिर धीरे धीरे निर्माण के साथ साथ विकास हुआ, ज्ञान का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे चीज़ों का निर्माण होने लगा। मनुष्य की उत्पत्ति हुई, नर मादा की उत्पत्ति हुई। और जैसा कि भोजन में पोषण होता है, पोषक तत्व होते हैं, और एक मनुष्य जब भोजन करता है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्न का सेवन करता है, तो उसके शरीर में रस धातु का निर्माण होता है। फिर रक्त, फिर मांस, फिर मंजा, फिर अस्थि, फिर सेमन। और उस वीर्य में 5 तत्व होते हैं: जल, अग्नि, मिट्टी, वायु और आकाश। यही 5 तत्व पृथ्वी पर हैं। जितना जल तत्व आपके शरीर में है उतना पृथ्वी पर है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, हवा, आकाश तत्व पृथ्वी पर भी हैं, पृथ्वी में भी हैं और पृथ्वी के बाहर भी हैं, सर्वत्र हैं। और इन्हीं 5 तत्वों के मिलन से पुनः जीवन का निर्माण होता है, एक शरीर का निर्माण होता है। जब एक स्त्री बच्चे को गर्भ में धारण करती है 9 महीने, तो इस एक माता जैसा आहार लेती है, जैसा चिंतन करती है, जैसा उसका खान पान होता है, वो तीनों चीज़ें, जलवायु, उसका अपना चिंतन, आहार और उसकी हरकतें, वो सब कुछ उसके गर्भ को प्रभावित करती हैं, होने वाली संतान को प्रभावित करती हैं। इसी को कहते हैं आनुवांशिक दोष। अब आनुवांशिक रूप से कोई बच्चा विकलांग पैदा हुआ, कोई अंधा, या किसी की आंखें नीली हैं, कोई बहुत तेज बुद्धि का है, कोई मंद बुद्धि है, किसी का पैर फ्रैक्चर है, बचपन से ही जिसके कोई अंग विकलांग है, तो ये प्रकृति की देन है कि प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया, चूँकि वो इसलिए ऐसा है। कोई बहुत लंबा है तो कोई बौना है, ये प्रकृति की देन है। और मनुष्य का जन्म हो गया। फिर बचपन से मनुष्य, चूँकि उस बालक को जैसे संस्कार मिले, जैसा वातावरण मिला, जलवायु मिली और एक सामाजिक माहौल मिला, वो वैसे संस्कार उसके चित्त में बनने लगे। धर्म के नाम पर उस बच्चे को जैसा बता दिया गया, मंदिर, मूर्ति पूजा, वो वैसा करने लगा। जैसा उसको एजुकेशन मिला, शिक्षा मिली, जैसे संस्कार मिले, वैसा ही चित्त का और उसके थॉट्स, उसके विचारों का निर्माण होने लगा। और जब वो युवावस्था में आया
तो युवावस्था में उसके शरीर और मन और हार्मोन्स के परिवर्तन से शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। फिर वो वृद्ध हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद क्या हुआ? जन्म से पहले जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, हवा, आकाश, पंच महाभूतों के आपस में मिलने से 25 तत्व बने और एक रज्जुवीर की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया से आपका जन्म होता है। तो चूंकि आपका जन्म कैसे होता है? प्रकृति के तत्वों से। और मृत्यु के बाद यह प्रकृति अपने तत्वों को आपसे वापस ले लेती है। आपके शरीर का जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, हवा तत्व, आकाश तत्व एक सीमित, एक संतुलित मात्रा में आपके शरीर में काम कर रहे हैं और पुनः प्रकृति मृत्यु के बाद उनको ले लेती है। ये तो हुआ जन्म मरण का रहस्य। अब इसमें बचपन में मनुष्य को जुकाम, खांसी के रोग ज़्यादा होते हैं क्योंकि कफ प्रधान प्रकृति रहती है। युवावस्था में गैस, काम वासना, एसिडिटी और पित्त से रिलेटेड रोग होते हैं और वृद्धावस्था में वातज रोग होते हैं। तो वात, पित्त, कफ ये शरीर की प्रकृतियाँ हैं। वात रोगों में गठिया, वाय, दर्द घुटनों में, साइटिका वगैरह। ऐसे ही मन में 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। तमोगुण से आसुरी अंधकारमयी भावनाएं पैदा होती हैं, मोह, लोभ, राग, द्वेष, इच्छा, वासना। रजोगुण से राग, इंद्रिय भोग, अहंकार, चंचलता, अशांति, तनाव, ये सब भावनाएं पैदा होती हैं, इंद्रिय भोग करने की भावना। सतोगुण से धारणा, ध्यान, समाधि, आध्यात्मिक भावनाएं पैदा होती हैं। तीनों गुण प्रकृति हैं। योग और ध्यान के निरंतर अभ्यास से जब कोई निर्विचार हो जाता है, मानो शरीर का भान है ही नहीं, मन का भान है ही नहीं, विचारों का कोई भान नहीं है, एकदम आकाशवत रहनी, शून्यवत, गुणातीत अवस्था, उसी को मोक्ष कहते हैं, निर्वाण, आत्मज्ञान, जहाँ परम मुक्ति घटती है जीवन में। तो मनुष्य जब बच्चा होता है, बचपन जब उसका निकलता है, तो जैसे संस्कार, जैसी शिक्षाएं और जैसे वातावरण में वो उसका पोषण होता है, वैसा ही वो बन जाता है। यदि बचपन से किसी को अच्छे से पढ़ाया जाए और MBBS कराया जाए तो वो डॉक्टर हो जाएगा, PMT करके कोई इंजीनियर, कोई IIT करके इंजीनियर बन जाएगा, तो कोई संगीत से संगीतज्ञ, तो कोई अध्यात्म से सन्यासी हो जाता है। तो जैसी शिक्षा, जैसा विभाग वो वैसा बन जाता है, लेकिन असल में वो मनुष्य ही है और प्रकृति से निर्मित है। प्रकृति के यदि तत्व जितनी मात्रा में हमारे शरीर में हैं संतुलित, जैसे हम पढ़ते हैं 78% हमारे वाटर है बॉडी में, अग्नि तत्व है जो भोजन को पचाता है, पाचन तंत्र को कार्य रूप देता है, वायु तत्व जो है जो हम श्वास से लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ऑक्सीसप्शन, अनऑक्सीसप्शन, O2, CO2, और वायु जल तत्व जो हम पानी पीते हैं, हमारी कोशिकाओं में जो रक्त है वगैरह, वो सब पानी तत्व, जल तत्व से ही निर्मित है। और हमारे पेट के अंदर जो खाली जगह है, स्पेस, उसको कहते हैं आकाश तत्व। यदि इन 5 तत्वों को जितना शरीर में है उतना ही संतुलित मात्रा में हम ले करके और एक परग नली में रख दें या किसी पर पात्र में रख दें, तो क्या हमारे जीवन का निर्माण होगा? नहीं होगा। प्रकृति को चलाने के पीछे एक अदृश्य शक्ति है, एक अदृश्य चेतना है। उसी के संतुलन से बीज अंकुरित होते हैं और जीवन का निर्माण हो जाता है। पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, स्थावर जंगम, जड़ चेतन, अंडा से पैदा होने वाले जीव, अंडज, पिंड रूप में पैदा होने वाले जीव, जैसे दूध में कीड़े पड़ जाने पर, दूध को सड़ाओगे, कुछ दिन रख दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, वो पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, मिट्टी से होने वाले जीव और प्रजनन से पैदा होने वाले जीव। ऐसे 5 तत्व से विभिन्न प्रकार से जीव धरती पर पनपते हैं, लेकिन उन तत्वों को बराबर मात्रा में रख दें हम तो भी वो जीव नहीं पैदा होते। इसलिए इन शरीरों के पीछे अदृश्य प्राण है, चेतना है, शक्ति है। उसी को दर्शन में हम ईश्वर या परमात्मा कहते हैं और वही परमात्मा ब्रह्मांड पर लागू होता है। वही कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य माने प्रकृति, क्रिया है, इसमें क्रिया होती रहती है, ग्रहों का बनना हो या फिर आपके शरीर का निर्माण। कारण है परमात्मा, पुरुष, दृष्टा, सृजनकर्ता, परमेश्वर। तो ये प्रकृति पुरुष का सिद्धांत यूनिवर्स पर भी अप्लाई होता है और ये पृथ्वी पर भी और आपके शरीर पर भी। यूनिवर्स के भी प्राण होते हैं, जिसे वेदों में ऋषियों ने कहा धनंजय प्राण।
जैसे इससे मनस प्राण 16 प्रकार के होते हैं और उसका सूक्ष्म विश्लेषण है यूनिवर्स के भी प्राणों का। हमारे धर्मशास्त्रों में जैसे ग्रहों का निर्माण होता है, डस्ट मैटर और बादल से अटैचमेंट हो गए, गैसीय बादल मिलकर के और डस्ट और मैटर बड़े बड़े ग्रहों का निर्माण करते हैं, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी आयु करोड़ों करोड़ों साल होती है। तो पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य असल में समग्र जीवन को जीता है। जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश 5 तत्वों से उसका निर्माण होता है और वो युवा बच्चे से युवा होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर प्रकृति अपने तत्वों को ले लेती है वापस। तो प्रकृति अनादि है, शाश्वत है और प्रकृति के तत्व पुनः प्रकृति में विलय हो जाते हैं, है ना। प्रकृति के तत्व पुनः प्रकृति में ही विलय हो जाते हैं। तो आपकी न आप असल में आप अपने आप को यदि ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सिर्फ आप इतना ही पाते हो कि आप हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। बस आप शरीर के रूप में आए तत्वों के सम्मिश्रण से और एक समय तक जीवन को जिए, पुनः तत्व बन के विलय हो गए। यह है आपके शरीर का सिद्धांत है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, या फिर जिसमें कारण शरीर है प्रकृति। इस सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति को कारण शरीर कहते हैं। योग और ध्यान और भक्ति से निरंतर ध्यान करते करते मन शांत होते जाएगा, मन शांत होते जाएगा और एक अवस्था आएगी कि मन निर्विचार हो जाएगा, शून्य, जैसे मन है ही नहीं, रिक्त श्वासें रह जाएंगी। ध्यान करते करते श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अंदर मन में ना कोई विचार, ना कोई तरंग, ना कोई चिंतन, एकदम निर्विकल्प हो गया मन। इसी को कहते हैं निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि। चित्त का निरोध और विलय हो गया। चिंतन मनन की ध्यान के निरंतर अभ्यास से चित्तोन्नत होते 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 विलय हो गया। उसी अवस्था में अव्यक्त परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए शांत होते जाना है, शांत होते जाना है, शांत होते जाना है, ध्यान करते जाना है, ध्यान करते जाना है। धीरे धीरे मन शांत होगा, निर्विचार होता जाएगा और एक समय के बाद मन खत्म हो जाएगा। उस अवस्था में ना शरीर का वाहन होगा, ना संसार का, ना मन का, ना विचार होगा। उसी को कहते हैं निर्बीज, निर्विकल्प समाधि, आकाशवत रहनी। और उसी अवस्था में परम ज्ञान घटता है जीवन में। वो जो परमात्मा है, शून्य, नो माइंड की अवस्था, मन में मन नहीं। यदि कोई शून्य हो गया और उसको ये विचार आता है कि मन अब शून्य हो गया, अब क्या करूं, तो अभी भी विचार है कि मन शून्य हो गया, ये विचार भी ना रहे, सहज वो रहनी हो जाए एक साधक की, तो उसे आत्मबोध हो जाता है उस अवस्था में। तो जीवन जो है वो इस प्रकार से गतिशील है सभी प्राणियों का, और सभी प्राणियों के शरीरों का निर्माण की प्रक्रिया यही 5 तत्व हैं और पुनः मृत्यु के बाद वो 5 तत्वों में विलय हो जाते हैं। और मन जो है वो जो ध्यान नहीं करता, उसका मन भावनात्मक रूप में वो आक्रामक और अशांत रहता है। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, ध्यान करने वाले, उनका मन आकाशवत हो जाता है। या तो आप द्वैत में जिएंगे जीवन को या अद्वैत में। यदि आप आध्यात्मिक नहीं, आप ध्यान नहीं करते, आप योग साधना नहीं करते, तो आप कभी भी अद्वैत नहीं हो सकते, आत्मज्ञानी नहीं हो सकते। आपका मन द्वैत में रहेगा, माया, योग माया, आसुरी भावना, दैवी भावना, निगेटिव पॉजिटिव। और साधना करोगे तो दोनों वृत्तियाँ विलय हो जाएंगी, आकाशवत रहनी मिलेगी। उसी को कहते हैं द्विज, द्वई पर विजय पाने वाला आकाशवत, या मोक्ष, निर्वाण या आत्मज्ञान। तो मनुष्य जैसे बचपन से जहाँ जन्मता है, जैसी जलवायु में रहता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, वैसे ही बोली भाषा, मातृभाषा और उसके चित्त पर संस्कार पड़ जाते हैं। और उन्हीं संस्कारों के कारण वो कभी अपने को हिंदू मानता है, या ईसाई, या सिख, या जैन, या फिर शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय वगैरह वगैरह। असल में वो है ही प्रकृति के तत्वों का समुच्चय।
तो ऐसे नाना प्रकार के भ्रम हैं। यदि आप गहन ध्यान करें और चिंतन करें हर चीज़ पर, तो आप जानेंगे कि ये पृथ्वी ही जीवनदायिनी है और ये जीवन विभिन्न प्रकार से प्रदान करती है और जीवन को जीवंत बनाने के सारे तत्वों से संयुक्त है पृथ्वी। इसलिए माँ या माँ कहा जाता है। ऐसे पार्वती प्रकृति, इसमें जो चेतना है, जो जीवन को जीवंत बनाती है, जो प्राणों को संचालित करती है, वो पुरुष है, वो परमात्मा है। ओम श्री परमात्मा ने नमः।